हादसे यूं ही नहीं होते, कहीं न कहीं सवाल छुपे होते हैं। बिजली की एक चिंगारी में कई घरों के अरमान जले होते हैं। जिम्मेदारी किसकी है ये जांच तय करेगी जरूर, लेकिन सवाल ये है सुरक्षा के इंतजाम आखिर कहाँ होते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज और मैं हूं कृष्ण कुमार कसौधन। आज की खबर सिर्फ एक बिजली हादसे की खबर नहीं है, ये खबर कई बड़े सवाल खड़े करती है। सुरक्षा व्यवस्था पर, बिजली की हाई टेंशन तार के आसपास हो रहे निर्माण पर, और सबसे बड़ा सवाल उस लापरवाही पर जिसकी कीमत एक परिवार के 3 लोगों को गंभीर रूप से झुलस कर चुकानी पड़ी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में शुक्रवार को दोपहर आवास विकास कॉलोनी में एक घर के अंदर अचानक बिजली का हादसा हुआ। शुरुआत में जानकारी सामने आई कि घर में लगा बिजली का स्मार्ट मीटर ध्वस्त हुआ और इसके बाद शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लेकिन इस हादसे में कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि बिजली विभाग ने हादसे की वजह स्मार्ट मीटर फटना नहीं बल्कि 132 केवी की हाई टेंशन लाइन में छेड़छाड़ को बताया है। यानी एक तरफ पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्मार्ट मीटर फटने से हादसा हुआ, जबकि बिजली विभाग की कहानी कुछ और है। उन्होंने जांच में इसकी वजह हाई टेंशन लाइन से संपर्क में आया पेड़ बताया जा रहा है, और यहीं से इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस हादसे में सुमित अग्रहरी की पत्नी प्रीति अग्रहरी, उसकी सिर्फ 3 साल की छोटी राजवी अग्रहरी और सुमित के छोटे भाई की पत्नी कंचन अग्रहरी गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालात गंभीर होने पर निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया गया कि कंचन के सिर में भी गंभीर चोट आई है। सोचिए, जिस वक्त घर में अचानक करंट दौड़ा होगा, उस वक्त परिवार के लोगों पर क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी। एक सामान्य दोपहर अचानक चीख पुकार में बदल गई और देखते ही देखते एक परिवार के 3 लोग अस्पताल पहुंच गए। पीड़ित सुमित अग्रहरी का कहना है कि घर में लगा स्मार्ट मीटर ध्वस्त हुआ और इसके बाद हादसा हुआ। उन्होंने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया, लेकिन विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता अश्विनी कुमार वर्मा ने इस दावे से अलग वजह बताई। उनके मुताबिक घटना की सूचना शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच मिली। इस बार तत्काल जेई और संविदा कर्मी को मौके पर भेजा गया। विभाग के अनुसार घर के पास से 132 केवीए की लाइन गुजर रही है। इसी लाइन के बगल में सहजन का पेड़ लगा था। आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पेड़ को काटने का प्रयास किया। उसी दौरान पेड़ 132 केवी लाइन के संपर्क में आ गया। उसके बाद लाइन में फॉल्ट हुआ और घर तक करंट पहुंच गई। यहीं से एक और गंभीर सवाल निकलकर सामने आता है। अगर किसी के घर के पास से 132 केवीए के हाई टेंशन तार गुजर रही है, तो उसके आसपास पेड़ निर्माण और लोगों की गतिविधियों को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? क्या समय समय पर बिजली विभाग की टीम वहां निरीक्षण करती है? क्या हाई टेंशन लाइन के आसपास मौजूद पेड़ों की निगरानी होती है? और अगर किसी व्यक्ति ने पेड़ काटने की कोशिश की, तो उसे इस खतरनाक लाइन के बारे में जानकारी थी या नहीं? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के मुताबिक घर का निर्माण 132 केवीए लाइन के पास हुआ है। ऐसे में यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि हाई टेंशन लाइन और आबादी वाले क्षेत्र के बीच सुरक्षा मानकों का पालन किस तरह किया जा रहा है, क्योंकि हाई टेंशन लाइन में मामूली सी गड़बड़ी भी बड़े हादसे को जन्म देती है। इन घटनाओं में भी कथित तौर पर पेड़ के लाइन के संपर्क में आने के बाद करंट घर तक पहुंच गया और मीटर भी ध्वस्त हो गया। पीड़ित परिवार की ओर से बिजली विभाग पर एक और आरोप लगाया गया है। सुमित अग्रहरी का आरोप है कि घटना के करीब 1.5 घंटे के बाद विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचे। हालांकि बिजली विभाग का कहना कुछ अलग है। घटना की सूचना मिलते ही जेई और
संविदा कर्मी को मौके पर भेजा गया। अब यहाँ भी सवाल यही है कि सूचना किस समय दी गई और विभागीय टीम वास्तव में कितनी देर में मौके पर पहुंची, इसकी पुष्टि भी जांच के बाद ही हो सकेगी। आखिर इस हादसे के सवाल क्या निकलता है, इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है, इसलिए किसी एक पक्ष की पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन इस तरह हादसे में एक मासूम बच्ची समेत परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। एक तरफ परिवार स्मार्ट मीटर को हादसे की वजह बता रहा है, वहीं बिजली विभाग 132 केवी लाइन में छेड़छाड़ और पेड़ के हाई टेंशन लाइन से संपर्क को कारण बता रहा है। अब जांच में यह स्पष्ट होना बेहद जरूरी है, क्या स्मार्ट मीटर केवल हादसे का परिणाम था या उसकी कोई तकनीकी खराबी थी? क्या पेड़ वास्तव में 132 केवी लाइन के संपर्क में आया? हाई टेंशन लाइन के आसपास सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था या नहीं? और सबसे अहम, आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी? फिलहाल तीनों घायलों का इलाज जारी है, पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट ही बताएगी कि सुल्तानपुर के इस हादसे की असली कहानी क्या है, असली वजह क्या है और लापरवाही स्तर से हुई तो किस स्तर पर हुई। आप देख रहे हैं KK7 न्यूज़, जमीन से सच तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए, पीछे छिपे सवालों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।